इजराइल के साथ डट कर खड़ा हो गया है अमेरिका और क्या B-52 बॉम्बर भेज दिया है। जानेंगे, हमास के लिए सबसे बुरी घड़ी अब शुरू हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन कर क्या कहा। जानेंगे ये फोन कॉल बेहद महत्वपूर्ण क्यों था। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हमास के साथ युद्ध लड़ रहे अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं। अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हथियार इजराइल को भेजा है, तो वहीं बाइडेन ने कहा है कि संकट की घड़ी में अमेरिकी जनता इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इन्होंने कहा कि अमेरिका साफ रूप से इजराइल की जनता, पूरी दुनिया और दुनिया भर में मौजूद आतंकियों से कहना चाहता है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। ये कभी नहीं बदलेगा। एक तरफ जहां बाइडेन ने इजराइल के खुलकर समर्थन का ऐलान किया है, तो वहीं इजराइल की सेना हमास पर काल बनकर टूट पड़ी है। बाइडेन ने ट्वीट करके बताया कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन हमेशा एकजुट रहेंगे और एक दूसरे से अपने सहयोगी साझा मित्र इजराइल पर समन्वय करेंगे ताकि इजराइल खुद की रक्षा कर सके, ये सुनिश्चित किया जा सके। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भरोसा देता हूं कि अमेरिका ये सुनिश्चित करता रहेगा कि इजराइल को अपनी और अपने लोगों की रक्षा के लिए जो जरूरी है वो मिले। ये दिल तोड़ने वाला समय है और अमेरिकी जनता इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने ये चेतावनी ईरान के हमले के खतरे को देखते हुए दिया है। इस बीच अमेरिका का साथ पाकर इजराइल की सेना अब हमास पर काल बनकर टूट पड़ी है। गाजा के अंदर इजराइल के विमान पिछले 4 दिनों से बमों की बारिश कर रहे हैं। इजराइल के विमान दिन हो या रात हो लगातार उड़ान भर रहे हैं और हमास के ठिकानों को तहस नहस कर रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उनके विमानों ने हमास के 200 ठिकानों को तबाह कर दिया है। उसने कहा कि हमास इसका इस्तेमाल आतंकी हब के रूप में कर रही थी। एक बड़ी तादाद में इन्हीं जगहों से इजराइल पर हमले किए जा रहे थे। इजरायली सेना ने कहा कि वो सुनिश्चित कर रही है कि युद्ध के समाप्त होने के बाद हमास के पास कोई सैन्य ताकत नहीं बचे। इजरायली सेना ने कहा कि सैन्य और आम नागरिकों के ठिकानों को नष्ट करना आसान नहीं है। इन इमारतों में हमास के सरगना छिपे हो सकते हैं। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने मंगलवार को कहा कि 7 अक्टूबर के अभूतपूर्व हमले के बाद से दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी है। इजरायली क्षेत्र के अंदर लगभग 1500 हमास आतंकवादियों के शव पाए गए हैं। IDF ने ये कहा कि हमले के बाद से 900 इजरायली मारे गए हैं, इनमें से 123 सैनिक हैं। सेना ने कहा कि दर्जनों इजरायली लड़ाकू विमानों ने रात भर में गाजा के घनी आबादी वाले रीमल, खान यूनिस इलाकों में 200 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार IDF ने खान यूनिस में एक मस्जिद के अंदर स्थित हमास आतंकवादियों के हथियार भंडारण स्थल और हमास के आतंकवादी गुर्गों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया है। इसमें कहा गया कि जेट विमानों ने हमास के गुर्गों के कई ऑपरेशनल आवासों के साथ साथ एक मस्जिद के अंदर स्थित हमास के ऑपरेशनल कमांड सेंटर पर भी हमला किया है। खैर, इन हमलों के बाद एक बड़ी चीज और एक बड़ी खबर आ रही है। पहले तो मुझे थोड़ा यकीन नहीं हुआ, पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज तक की ये खबर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि B-52 बॉम्बर पहुंच गया है मदद को इजराइल की। वैसे अगर ये बात सही भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा अमेरिका कर सकता है और अमेरिका इसलिए ऐसा कर सकता है क्योंकि इस बार अमेरिकी नागरिक भी फंसे हैं। हमास आतंकियों के ठिकानों पर हमला करने के लिए इजराइल के फाइटर जेट्स लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमास को खत्म करके ही रुकेगा। इस बीच अमेरिका ने भी दिखा दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर बम बरसक इजराइल पहुंचा दिया है। इस बम्बर का नाम है B-52। कोई सामान्य बम बरसक नहीं है। अगर इसने किसी जगह बम गिराना शुरू किया तो समझिए वो इलाका कब्रिस्तान में बदल जाएगा। इसकी ताकत और बमों की क्षमता बहुत ज्यादा है।
B-52 को चलाने के लिए 5 लोगों की जरूरत होती है, पायलट, को पायलट, वेपन सिस्टम ऑफिसर, नेविगेटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर। ये बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा विमान है जो अपने साथ 2.21 लाख केजी का वजन लेकर उड़ सकता है। एक बार में 1.81 लाख लीटर ईंधन आता है। इस विमान में 8 इंजन लगे हैं जो भयानक ऊर्जा प्रदान करते हैं और इसकी अधिकतम गति है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। आमतौर पर 819 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है और कॉम्बैट रेंज क्या है 14,200 किलोमीटर, जबकि एक बार में ये आसानी से 16,000 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। आपको बता दें जिस तरीके से इस विमान को भेजा गया है, फिलहाल इस विमान का इस्तेमाल हुआ है या नहीं ये बात साफ नहीं की गई है, लेकिन अगर B-52 बॉम्बर यहाँ पहुँचा है तो कहीं न कहीं ईरान के लिए एक संकेत है। ईरान को संकेत दिया गया है कि अगर तुमने यहाँ पर हमला करने की कोशिश की तो हमारा रिप्लाई तुम्हारे खिलाफ बहुत ही जबरदस्त होगा। यानी जो हमास और इजराइल के बीच में हो रहा है वो होने दो, इसमें किसी तीसरे की एंट्री नहीं होनी है। ये बात अमेरिका साफ कर रहा है। खैर इजराइल खुद में काफी है और खुद में ही वो निपट लेगा, ये बात तो तय है। पर एक और चीज हुई है जो बेहद महत्वपूर्ण है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास हमले के बाद हालात को लेकर पीएम मोदी को अपडेट किया और इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने कहा। भारतीय प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहा कि मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टेलीफोन करके और चल रहे घटनाक्रम पर अपडेट देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। स्क्रीन पर आप पीएम मोदी के इस ट्वीट को देख सकते हैं। अब इसका मतलब समझिए। पहली वाली ट्वीट जिसे देखकर एक चीज समझ में आया था। पहले को मुझे लगा था चूंकि भारत हमेशा एक संतुलित रास्ता अपनाता है तो मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है जिस तरीके से हमास ने सड़कों पर दिखलाया अपना बर्बरपन उससे आहत होकर पीएम ऑफिस की तरफ से इस ट्वीट को कर दिया गया, लेकिन बाद में इसे बैलेंस किया जाएगा क्योंकि हमास को इन्होंने एक आतंकी संगठन के रूप में सीधे सीधे टारगेट किया। तो आपको बता दें दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि वो इस वक्त इजराइल के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं और हमास ने जो किया है उसे एक आतंकवादी हमला मान रहे हैं। इन्होंने ये भी साफ कर दिया कि हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। पीएम मोदी ने अपना रुख जता दिया कि यूएन में अगर ये मामला जाता है तो भारत का रुख क्या होगा। वैसे आपको बता दें पीएम मोदी ने ये रास्ता अपनाया है, लेकिन भारत की जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसका कहना ये है कि फिलिस्तीन और इजराइल 2 राष्ट्रों का सिद्धांत होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके बयान को देखेंगे, उनके स्टेटमेंट को देखेंगे तो उनका झुकाव फिलिस्तीन की तरफ होता हुआ दिख रहा है। यानी ये जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव को दिमाग में रखकर भी बहुत सारी चीजें की जा रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।